अपराध कर कोई बच जाएगा, अगर यह अपराधी सोचता है तो वह बिल्कुल गलती कर रहा है। 8 वर्षीय शौर्य का हत्यारा संजीव पंडा को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अपनी आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए MBA डिग्रीधारी संजीव पंडा ने बच्चे शौर्य के अपहरण की योजना बनाई, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। सुनिए जरा SSP क्या कहते हैं। वादी राजू गोप के द्वारा एक आवेदन इस संदर्भ में दिया गया था, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि दिनांक 3/3/23 को संध्या 7:30 बजे के आसपास उनका बच्चा 8 वर्षीय बच्चा घर से बिस्किट लेने के लिए निकला था। उसके पश्चात वो बच्चा घर वापस नहीं आया। इसको लेकर जब तफ्तीश की गई तो यह पाया गया कि CCTV फुटेज में एक बिहार के नंबर की गाड़ी दिखी है और उस गाड़ी का जो चालक था उसके द्वारा बच्चे को किसी प्रकार से अपने पास बुलाया गया और उसके बाद उसको जबरान कार में बिठाकर उसका अपहरण कर लिया गया। इस संदर्भ में दिनांक 4/3/23 को 61/23 केस दर्ज हुआ धारा 364A के अंतर्गत, और उसके पश्चात DSP सदर के नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया, जिसमें कि तमाम पुलिस पदाधिकारी शामिल थे। लगातार पूरे केस का अनुश्रवण किया जा रहा था। इसी दौरान 7 तारीख को बच्चे की बॉडी नगड़ी थाना अंतर्गत सपारो तालाब के पास से बरामद हुई। पुलिस ने इसमें अनुसंधान करते हुए कांड का उद्भेदन किया है और कांड में संलिप्त अपराधी संजीव कुमार पंडा, जो कि मुख्य तौर पर कुंदाग में अभी रह रहा था और पूर्व में भी जो वादी हैं उनके घर में किराएदार के रूप में रह चुका था। अभी भी उसका एक रिश्तेदार वहाँ पर किराएदार के रूप में रह रहा था, जहाँ कभी कभी उसका आना जाना होता था। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जैसा अभी तक अनुसंधान में आया है, और चूंकि वह किराएदार के तौर पर वहाँ रह चुका था तो वैसे में जो वादी हैं उनसे वह एक तरीके से वाकिफ़ था, या आर्थिक स्थिति से वाकिफ़ था। इसको ध्यान में रखते हुए उसको ऐसा लगा कि अपहरण करके उनसे फिरौती के रूप में पैसे वसूले जा सकते हैं। लेकिन अपहरण के पश्चात जब वह अपहृत को अपने साथ ले जा रहा था तो उस दौरान क्योंकि इनका पूर्व से परिचय था तो अपहृत बच्चे के द्वारा उनकी पहचान कर ली गई। इसके अतिरिक्त बच्चा अपनी तरफ से प्रतिरोध भी कर रहा था। उस दौरान अभियुक्त ने जैसा अपने स्वीकारोक्ति बयान में कहा है, उसके द्वारा उस बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। बोरे में शव को डालकर, जैसा मैंने बताया कि लालगुटवा के पास एक तालाब में उस बोरे को फेंक दिया, जो बोरा 7 तारीख को बरामद हुआ। उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा चुकी है। उसके द्वारा जिस मोबाइल फ़ोन का प्रयोग किया गया था, मोबाइल फ़ोन भी सीज़ हुआ है। जो बोरा यूज़ हुआ था वो बोरा भी सीज़ हुआ है। जो सेलो टेप उसमें यूज़ की गई थी वो भी बरामद हुई है। और सबसे इम्पोर्टेंटली जिस कार का उपयोग किया गया था या जिस कार का प्रयोग अपहरण के लिए किया गया था, उस कार को भी पुलिस के द्वारा सीज किया गया है। साथ ही साथ यह कार बेसिकली एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी जो कि किराए पे गाड़ी देती है, उससे किराए पे इस गाड़ी को लिया गया था इस व्यक्ति के द्वारा, और अपनी पहचान छुपाने के लिए एक फर्जी नंबर प्लेट बनवा करके उस गाड़ी के ओरिजिनल नंबर प्लेट के ऊपर लगाया गया घटना को अंजाम देते समय, जिससे कि उसकी पहचान छुप सके। लेकिन यह बात भी स्थापित हुई है और पुलिस ने अनुसंधान के दौरान जो फर्जी नंबर प्लेट का प्रयोग किया गया था, उस फर्जी नंबर प्लेट के टुकड़े भी बरामद किए। इसके अलावा अपहरण के दौरान जो भी अन्य सामान जो उसके द्वारा प्रयोग किया गया है, चाहे वो सेलो टेप हो या फिर बच्चे के मुंह को बंद करने के लिए जो बैंडेज का उपयोग किया गया है वो बैंडेज हो, ये जहाँ से भी इसकी परचेजेज हुई हैं, जहाँ से भी इसकी खरीदारी की गई है, जहाँ से ये नंबर प्लेट बनाया गया है, उन सबको भी ट्रेस किया गया है। और वहाँ से भी CCTV फुटेज वगैरह हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। कुछ कलेक्ट किया जा चुका है, कुछ अभी अनुसंधान के दौरान कलेक्ट किया जा रहा है। तो इस प्रकार से पर्याप्त तकनीकी और CCTV साक्ष्य हम लोगों के पास उपलब्ध हैं और उनके द्वारा इसकी स्वीकारोक्ति भी की गई है।
तो इस प्रकार से इस पूरे कांड का भेदन किया गया है और पूरे साक्ष्य इसमें संकलित किए जा रहे हैं। इस मामले को हम लोग स्पिरिट ट्रायल पे भी लेंगे, क्योंकि जिस प्रकार का एक जघन्य अपराध एक बच्चे के साथ इस व्यक्ति के द्वारा किया गया है, उसमें हम लोग स्पिरिट ट्रायल करा करके जितनी जल्दी हो सके कानून के अनुसार जितनी कड़ी सज़ा हो सके, कड़ी से कड़ी सज़ा हो सके, वो कराने का हम लोग पूरा प्रयास करें। अब सवाल यह उठता है कि संजीव पंडा ने सारी घटनाओं को अकेले ही अंजाम दिया या फिर उसके साथ कुछ और लोग थे या फिर उस पर्दे के पीछे कुछ अन्य लोगों के हाथ थे। पुलिस इस पर जांच कर रही है।